नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ। मैं अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोलता हूँ। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, साथ में योगा मास्टर भी हूँ और फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। तो हमने पैसे कमाने की जगह हेल्थ को समझने के लिए हमने ये सारे अभ्यास किए हैं और साथ में ये सारे काम करने के बाद हम यहाँ आपको कुदरत के रास्ते ही सही है वो बताने का प्रयत्न करते हैं। आप कोई भी थेरापी के ऊपर जाओगे तो उसके फायदे हैं, नुकसान है। तो हमको क्या करना है, कुदरत को ही समझ लेना है। हमारे शरीर को एक मशीन है, कुदरत का बनाया हुआ मशीन है। तो उसका जो इंजन है, उसके क्या नियम लागू होते हैं वो हम समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ हम आपको, मैं ग्रीन डॉक्टर इसीलिए बोलता हूँ कि दूसरी जो डॉक्टर से एलोपैथी है तो उसका सिग्नल है रेड। तो रेड कलर तो ऐसे ही डेंजर का सिग्नल ही है, जोखिम तो दिखाता ही है। हाँ, हम ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हैं तो रेड कलर क्या कहता है, खड़े रहो। हाँ, आगे आसपास देखो फिर आगे बढ़ो। तो वो सिग्नल ही बता रहा है कि आपको जोखिम है। तो यहाँ मैं ग्रीन इसीलिए बोलता हूँ, मेरे अपने आप को ग्रीन डॉक्टर, की हमारी जो ट्रीटमेंट है, हम जो आपको नेचुरल डाइट से आपकी जो समस्याएं ठीक करते हैं, इसमें जोखिम नहीं होता है। हाँ, और बहुत होता है तो बहुत कम होता है। इसमें नुकसान के ज्यादा चांसेस नहीं है। जो भी है वो फायदे वाले है, इसीलिए मैं अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोलता हूँ। तो योगाहार को मैं आहार का इंजीनियरिंग कहता हूँ, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग सबके लिए। हाँ, बीमार और नहीं बीमार हो, तंदुरुस्त है, सबके लिए ये आहार के नियम जो है वो समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ आरोग्य का पंचामृत क्या कहता है कि शरीर में बीमारी आने की मेन जो वजह है वो है, हम तीनों टाइम बिना चबा के पकाया यानी कि एसिडिक खुराक खाते हैं और सामने हम इतनी मजदूरी या तो मेहनत नहीं करते हैं। इसके कारण शरीर में कचरा, पकाए खुराक का कचरा सड़ जाता है, वो हमारे शरीर में बीमारियां लाता है। तो खुराक यहाँ जिम्मेदार है। अच्छा, अल्कलाइन खुराक यानी कि कच्चा बिना पकाया खुराक, वो आप खाइए, कभी बीमारी नहीं पड़ोगे। तो जो वेजिटेरियन प्राणी है, मनुष्य के अलावा सारे रॉ फूड ही खाते हैं और उनके शरीर में कोई समस्या नहीं है। तो बीमारी की ये सबसे बड़ी वजह है कि भी आप पकाया तीनों टाइम खाओगे तो बीमार पड़ोगे। बीमारी मान लो आ गई है तो उसका मतलब है आपके शरीर में दो कारण है। एक है कचरा इकट्ठा हो गया है, दूसरा है कि भाई मान लो कचरा नहीं है लेकिन आपने जो अभी तक खुराक खाया पूरे जीवन में, उसमें जो रिपेयरिंग का सामान चाहिए, मेंटेनेंस का मटेरियल मिलना चाहिए, वो हमने नहीं दिया है, आपने नहीं खाया है, इसके लिए बीमारी आई है। तो अब बीमारी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कचरा निकालना पड़ेगा। कचरे के हिसाब से बीमारी है तो कचरा निकालो तो आप ठीक हो जाओगे। और मेंटेनेंस के अभाव के मेंटेनेंस के खुराक के अभाव की बीमारी है तो आप ऐसा खुराक खाना चालू कर लीजिए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो बीमारी दो तरह हम निकाल सकते हैं, एक कचरे से या तो मेंटेनेंस के, न्यूट्रिशन के अभाव से। तो वो आप खाना चालू कर लो तो आपकी बीमारी जाएगी। तो तीसरा मुद्दा ये हो गया। चौथा मुद्दा है, रोग से बचने के लिए शरीर की सफाई करते रहो। तो एनिमा लिया करो, मल शुद्धि से पेट साफ किया करो, हफ्ते 10 दिन में उपवास करो, या तो आप हर रोज एक टाइम का उपवास करके बॉडी क्लींजिंग किया करो। तो बीमारी आएगी नहीं, बच पाओगे। और सही न्यूट्रिशन वाला खुराक खाइए। पांचवा मुद्दा यह है कि जो बीमार है वो लोग डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे।
क्यों? क्योंकि गाय भैंस की दूध की आइटम कफ पित्त वायु बढ़ाती है और बीमारी आती है कफ पित्त वायु से। कफ पित्त वायु बढ़ाने वाली चीजें कभी बीमारी ठीक होने नहीं देंगे। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। इसके लिए बीमारी चली जाए तब तक छोड़ दीजिए। आप बीमार नहीं हो तो आप डेयरी प्रोडक्ट खा सकते हो। वेजिटेबल्स के मिल्क बना के खा सकते हो। बादाम का दूध बनाइए, नारियल का दूध बनाइए, हाँ, सिंगदाने मूंगफली के दाने का दूध बनाइए, उसका दही बनाइए, ये आप खा सकते हो। लेकिन गाय भैंस की दूध की सारी आइटमें आपको नहीं खानी है। तो हमारा जो नेचुरल डाइट सिस्टम है उसमें आपको पूरा कोर्स समझना है तो हमारी यूट्यूब पे चले जाइए। वहाँ पूरा प्लेलिस्ट है एक पूरे योगाहार का कोर्स का, और उसकी लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप में हेलो हाई कीजिए, आपको एक इमीडिएट रिटर्न मैसेज मिल जाएगा जिसमें आपको ये सारी लिंकें मिल जाएगी। हम यहाँ बाबा के प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। कल हमने देखा था कि एलोपैथी के पास हाइपरटेंशन के लिए और उसके कॉम्प्लिकेशंस के कोई स्थायी इलाज है या नहीं है। तो हम उसके ऊपर कल चर्चा किया था हमने। आयुर्वेद के पास उसके उपाय है, लेकिन हर दवाई की एक साइड इफेक्ट होती है। योग और आयुर्वेद दोनों साथ में मिलके आपको काफी राहत दे सकते हैं। योग सबसे अच्छा है। योग से आप अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हो, लेकिन इसमें भी थोड़ी मर्यादा है, क्योंकि कई बार न्यूट्रिशन के अभाव से योग में इतना फायदा नहीं मिलता है। तो ये भी समस्याएं कई बार रहती है। तो खान पीन में भी थोड़ा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और योगाहार तो सबसे बढ़िया है। आप योग के साथ आहार में ध्यान रखिए, तो इसको ही मैं योगाहार बोलता हूँ। नेचुरल डाइट से नो साइड इफेक्ट और आपकी सारी समस्याएं ठीक हो सकती है। तो आप उसके अनुभव भी हमारे YouTube चैनल पे लोगों के एक्सपीरियंस में टेस्टिमोनियल के वीडियोस आप देख सकते हो। तो आज आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। तो बाबा ने एक दूसरा प्रश्न पूछा था एलोपैथी को, कि एलोपैथी के पास टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस के कोई परमानेंट सॉल्यूशन है या नहीं है, उसका जवाब दे। तो आज हम डायबिटीज के ऊपर बातें करेंगे। डायबिटीज जनरली दो टाइप्स का होता है। हमको यहाँ एलोपैथी के ऊपर थोड़ा मान होना चाहिए, क्योंकि एलोपैथी के पास एक ऐसी अद्भुत टेक्निक है जो बॉडी टेस्टिंग की, जो उनके पास जो सगवड़ है, शरीर की जो बॉडी चेकअप की जो व्यवस्था है, वो बहुत अद्भुत है। तो हम एलोपैथी के बॉडी चेकअप के जो नीति नियम है, जो व्यवस्था है, उससे हम जान सकते हैं कि भाई उसको टाइप 1 का डायबिटीज है, टाइप 2 का है, आपको बीपी है नहीं है, ब्लॉकेज है नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कितना है खून में। ये सारी बातें का जो बॉडी चेकअप की जो व्यवस्था है, वो एलोपैथी में सबसे बढ़िया है। और उनकी ये व्यवस्था के कारण हमारे शरीर में, हम जब बॉडी चेक कराते हैं तो आपके शरीर में खून कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, डब्ल्यूबीसी कितने हैं, प्लेटलेट्स बढ़े हैं या कम हुए हैं, डायबिटीज बढ़ा है या नहीं हुआ है, तो ये हमको बहुत बढ़िया तरीके से वो चेकअप करके देते हैं। तो हमारी बॉडी में कोई समस्या है या नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए हमको एलोपैथी का सहारा लेना चाहिए। वहां हम उसको गालियां नहीं दे सकते, ठीक है। और गालियां तो किसी को देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर चीज में फायदे नुकसान होते ही है, ठीक है। तो हमको हर चीज जो है, हर व्यवस्था है, उसमें क्या अच्छा है उसको पकड़ना है, जो नुकसान वाला है या जो जोखम वाला है उसको छोड़ना है, बस इतना ध्यान रखना है हमको। तो आप एलोपैथी का सहारा बॉडी चेकअप के लिए, आपके शरीर में कौन सी बीमारी है वो पकड़ने के लिए आप उसका सहारा लीजिए, ठीक है। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको योग, आयुर्वेद या तो नेचुरल डाइट का सहारा लेना पड़ेगा। एलोपैथी के पास उसके परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो अब डायबिटीज के ऊपर एलोपैथी क्या बताती है, दो टाइप की डायबिटीज होती है। एक टाइप 1 जो ज्यादातर बच्चों में होता है, और टाइप 2 जो ज्यादातर उम्र वाले व्यक्तियों में होता है। तो ये क्यों, किस तरह काम करता है,
ये क्या है उसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज है वो शुरू से बच्चों के अंदर शुरू से ही उसकी जो पेंक्रियाज है वो काम करना छोड़ देता है इमीडिएट, और उसका हाई ब्लड शुगर हो जाता है, यानी कि उन्होंने इंसुलिन पैदा ही कम कर लिया है, बंद कर लिया है। तो ये टाइप 1 वाला जो है वो ज्यादातर बच्चों में जो होता है डायबिटीज, उसको टाइप 1 बताया जाता है। अच्छा, टाइप 2 में क्या होता है कि हम बच्चे से बड़े होते हैं, काम करते रहते हैं, शरीर बड़ा होता जाता है, उम्र बढ़ती रहती है हमारे शरीर में। फिर क्या होता है कि हम पूरी जिंदगी जो खान पीन में हम ध्यान नहीं रखते हैं, लाइफस्टाइल हमारी ऐसी गलत हो गई है, तो इसके हिसाब से हमारी पेंक्रियाज इंसुलिन पैदा करने की उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, बंद नहीं हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो इंसुलिन थोड़ा कम पैदा कर रहा है। इसके हिसाब से हमारे शरीर में जो ग्लूकोज मेंटेनेंस होना चाहिए ब्लड में, जो क्वांटिटी उसकी मेंटेन करने की बॉडी की जो क्षमता है वो थोड़ी लो हो जाती है, वर्केबिलिटी कम हो जाती है। इसके हिसाब से जो थोड़ा डायबिटीज आता है, इसको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, जो बड़ी उम्र वाले लोगों में होता है 40 से प्लस। हाँ, 30 से कम वाले जितने हैं, 30 से कम वाले, वो सारे जो डायबिटीज होते हैं उम्र के हिसाब से उसको टाइप 1 बोलते हैं। और 30 से बड़ी उम्र, 35 से बड़ी उम्र वाले लोगों को जो डायबिटीज होता है उसको टाइप 2 डायबिटीज बताया जाता है। अब डायबिटीज क्या है? तो डायबिटीज का मतलब है आपकी जठर और बड़ी आंत के बीच में एक छोटा सा पेंक्रियाज होता है, जो पत्तियों के जैसे आकार का होता है, लंबा, जैसे आसोपालव के पत्ते होते हैं इसी प्रकार का एक लंबा पेंक्रियाज होता है जो इंसुलिन पैदा करता है। उसका काम क्या है? आपने जितना कार्बोहाइड्रेट्स खाया है, चाहे वो मीठा हो या मीठा न हो, मीठा मतलब आपने गन्ने का रस पिया है, मीठे फल खाए हैं, गुड़ खाया है, शुगर खाया है, तो वो मीठे कार्बोहाइड्रेट्स है। और बिना मीठे या कि स्वाद बिना वाले कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आपने गेहूं खाया है, उसकी रोटी खाई है, चावल खाए हैं, पोहा खाए हैं, ऐसी चीज जो स्वाद में मीठी नहीं है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो जितना कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते हो, चाहे मीठे स्वाद में हो चाहे न हो मीठे, वो शरीर में जब जाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स का खून में लेवल बढ़ता है। तो वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ जाने से शुगर, उसको हम शुगर बोलते हैं, तो वो ज्यादा शुगर बढ़ने से हमारे खून की जो काम करने की क्षमता है वो डिस्टर्ब होती है, वो डैमेज होती है, वो प्रभावित होती है। तो हमारी बॉडी को मेंटेनेंस करने की जो जिम्मेदारी खून को दी हुई है, खून ही पूरा 24 घंटा घूमता रहता है और वो शरीर को मेंटेन रखता है, तो उसकी कामगिरी प्रभावित होती है। तो हमारे शरीर में मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, शरीर में सारी काफी काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके कारण वो न हो जाए और शरीर में कोई डैमेज न हो जाए, इसके लिए भगवान ने ये पैंक्रियाज नाम का एक ऑर्गेन बनाया है। वो इंसुलिन पैदा करता है और जरूरत से ज्यादा जब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में खून में हो बढ़ जाता है, तो वो ग्लूकोज को वो इंसुलिन कॉम्पैक्ट करता है, फिर उसको लीवर में स्टोरेज करने का काम करता है। तो उसको स्टोरेज करने कर लेता है, वो खून में से निकाल देता है उसको। तो खून अच्छा काम कर सकता है, आपकी शुगर की प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो इंसुलिन का काम क्या है कि वो जो एक्स्ट्रा आ गया है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, उसको कॉम्पैक्ट मोड में करने का, फिर उसको स्टोरेज के लिए रख देने का, कहीं लीवर में या कहीं दूसरी जगह। तो ये काम जो मेंटेनेंस हो रहा है वो जब डिस्टर्ब होता है, क्योंकि पैंक्रियाज इंसुलिन पैदा बंद कर लेता है, तब आपके जो स्टोरेज कर लेना चाहिए ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, वो नहीं हो रहा है, तो आपके ब्लड में शुगर बढ़ जाता है, उसको डायबिटीज की बीमारी बोला जाता है। अब एलोपैथी क्या बोलती है कि भाई डायबिटीज तो आपको हेरिडिटरी है, आपके वारसे में आपके माँ बाप ने आपको दिया है। तो एक गलत मानसिकता उन्होंने हमारे माइंड में डाल दिया है कि भाई मेरे फादर को डायबिटीज था, मेरी माँ को डायबिटीज था, तो इसके कारण मुझे हो गया है और वो अब पूरी जिंदगी जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो बाप दादा की मिल्कत है, उसको कैसे हम छोड़ सकते हैं? तो ये मानसिकता, गलत मानसिकता आपके दिमाग में डाला जाता है।
क्यों? क्योंकि आप कभी सोचो ही नहीं कि आप डायबिटीज के पेशेंट हो चुके हो और इसी में से आप बाहर निकाल सकते हो। वह बाहर निकलने के रास्ते आप सोचना ही बंद कर लो, इसीलिए एक गलत बातें आपके माइंड में डाली जाती है। तो डायबिटीज वो हेरिडिटरी नहीं है। वारसागत क्या होता है? आपके चेहरे का आकार, आपके चेहरे की स्किन का कलर, आपकी आंखों का कलर, आपकी हाइट और आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, वो वारसागत हो सकता है। आपके बालों का कलर, ये वारसागत हो सकता है। बाकी ये बीपी है, डायबिटीज है, वो सारी बीमारियां वारसागत नहीं है। एलोपैथी वालों ने ये, आप उसके बारे में सोचो ही नहीं, इसके लिए माइंड में गलत मानसिकता ठोक दी है। तो ये उन लोगों की गलती है। हाँ, वो डिटेक्ट करके देते हैं, इमरजेंसी में आपको दवाई दे देते हैं, आपका लाइफ अच्छा चला देते हैं, वो एक फायदा है, वो बात अलग है, वो अच्छा काम है उन लोगों का। लेकिन ये मानसिकता गलत आपके माइंड में ठोक दी है। तो अब यहाँ ये दो प्रकार के जो डायबिटीज है वो क्यों होते हैं? तो बच्चों में जो होता है उसमें क्या होता है कि बच्चों जब पैदा होते हैं तो बच्चों में, जो बच्चे माँ के पेट में जब होते हैं उस टाइम जो सही प्रकार का न्यूट्रिशन उसको मिलना चाहिए और उसके जो जेनेटिकली जो अंदर प्रोग्रामिंग हो जाना चाहिए, अच्छा नेचुरली हो जाना चाहिए, वो माँ का गलत खुराक और गलत सोच के कारण और गलत एक्टिविटी के कारण वो उसी टाइम, वो जो बच्चे का जो जीन्स तैयार होते हैं, प्रोग्रामिंग होते हैं, बच्चा जब बड़ा होता है तब साथ साथ में ये भी बनता रहता है। तो इसमें छोटी गलतियां रह जाती है। फिर वो जब बच्चा बड़ा बड़ा होने लगता है तो वो पेंक्रियाज को तुरंत फेल हो जाता है, फिर उसकी समस्याएं आ जाती है। तो एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि बच्चे जो होते हैं वो फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं और फास्ट फूड ज्यादा खाने के कारण उसके शरीर में मेंटेनेंस नहीं होता है और मेंटेनेंस के अभाव में पेंक्रियाज फेलियर हो जाती है। तो ये पूरा पेंक्रियाज पूरे पूरा पूरा काम करना छोड़ देता है, तभी ये टाइप 1 की समस्या आती है। टाइप 2 की समस्या कब आती है कि हमारे शरीर में हमारा जो काम किया, आप युवान हो गए, अब फिर आपकी उम्र बढ़ने लगती है, 30 से ऊपर जाने लगती है, तब आपके शरीर में लाइफस्टाइल के हमारी जो दिक्कतें है, एक्सरसाइज नहीं करना, सही खान पीन में ध्यान नहीं रखना, खाने का ज्यादा और मेहनत नहीं करने का, तो ये सारी जो लाइफस्टाइल की जो दिक्कतें है उसके हिसाब से पेंक्रियाज की वर्केबिलिटी कम होती है, यही कारण आता है। ठीक है, तो ये दो वजह है उसके पेंक्रियाज के समस्या आने के। अब पेंक्रियाज हुआ है, डैमेज है, यानी कि डायबिटीज है क्या नहीं है, वो कैसे हमको पता चलता है? तो पहले शुरू में शरीर उसका सिग्नल देना लगता देने लगता है। शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो पहले आपको सिग्नल देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, शरीर को कभी सुनते ही नहीं है। वो बता रहा है, वो सिग्नल दे रहा है, लेकिन वो देखने की हमारी तैयारी नहीं है या तो हमको समझ नहीं पड़ती है। ठीक है, तो क्या सिम्टम्स देता है? तो डायबिटीज जब होता है तो शरीर में क्या होता है, तो पहले तो यूरिनेशन बार बार जाना पड़ता है, आपको यूरिन बार बार जाने की समस्या चालू हो जाती है। तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि शायद डायबिटीज की समस्या आ रही है। दूसरी समस्या होती है कि आपको ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा प्यास लगने लगती है। आपने मेहनत नहीं की है फिर भी आपको भूख और प्यास लगने चालू हो जाए तो आपको मानना पड़ेगा कि आपको कुछ गड़बड़ी है। तीसरा है कि आपको तुरंत एक्सट्रीम फैटिग, यानी कि आप थोड़ा भी काम करो और थक जाओ तो आपको डायबिटीज होने के चांस है। चौथा है ब्लरी विजन, आप देख रहे हो इसमें धुंधलापन दिख रहा है, क्लियर विजन नहीं दिख रहा हो, तो आपको डायबिटीज होने के चांस है। आपने बॉडी चेकअप नहीं करवाया है काफी समय से तो आपको तुरंत करवा लेना चाहिए। पांचवा है कि आपको कोई घाव लग जाए, कहीं चमड़ी कट गई और वो जल्दी हील नहीं हो रही है, तो भी आपको समझ लेना चाहिए कहीं कुछ गड़बड़ी है। छठा है आपको नमनेस इन फीट और हैंड्स, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, सुन्न हो जाना। हाँ, हाथ पैर आपके सुन्न हो जाते हो बार बार, तो आपको
अलर्ट हो जाना चाहिए। और सातवां है, आपकी जो स्किन होती है ये ड्राई हो जाए और इची, खुंजवार आए, खुंजली आए आनी चालू हो जाए, तो फिर आपको आपकी डायबिटीज चेक करवानी चाहिए। तो अब आपको डायबिटीज है या नहीं है वो चेक करने के लिए आप आयुर्वेद वाले के या योग वाले के पास जाओगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ आपको एलोपैथी ही मदद करेगी। आपको लेबोरेटरी के पास चले जाना है, डॉक्टर को बोल देना है कि मुझे टेस्ट करवाना है, आप लिख लीजिए, तो वो चेक कर लेंगे और आपकी पूरी बॉडी चेकअप करवा लेंगे। और डायबिटीज में एक तो इमीडिएट ग्लूकोज में आपके शुगर में क्या ग्लूकोज का पोजीशन क्या है वो भी चेक होती है। और लास्ट 6 महीने में या लास्ट 3 महीने में आपके शरीर में डायबिटीज की क्या हालत थी तो वो भी टेस्ट करके देते हैं। हाँ, तो ये 2 प्रकार के अलग अलग टेस्टिंग से आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज किस प्रकार का है, किस हद का है। हाँ, और लंबे समय से है या अभी शॉर्ट में शुरू हुआ है वो भी आपको पता चल जाता है। तो ये सारी एलोपैथी की अद्भुत टेक्निक है, इसके फायदे हमको लेने चाहिए। हाँ, सिर्फ चेकअप के लिए। ठीक है। अब डायबिटीज में टाइप 1 और टाइप 2 में क्या क्या मान्यताएं हैं। पहले में भी मैंने बताया कि ये लोग बोलते हैं कि भाई ये तो एक बार आ गई तो दोबारा जाएगी नहीं। हाँ, ये तो वारसागत है, और वारसागत है तो फिर आप सोचना ही बंद कर लेते हैं भी मैं यहाँ से बाहर निकलूं। तो दूसरी क्या मान्यता है, तो ये भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो टाइप 1 में वो लोग ऐसा बोलते हैं कि वो कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और क्योर्ड। आप उसको रोक नहीं सकते हैं और उसको क्योरिंग यानी कि वो पूरी तरह आप मिटा नहीं सकते। तो एक ये मान्यता उन लोगों की है। दूसरी लोग ये बोलते हैं कि द बॉडी डज नॉट क्रिएट इनफ इंसुलिन। तो शरीर सही प्रकार का इंसुलिन पैदा ही नहीं कर सकता है। कॉजेज आर अननोन बट जेनेटिकली में प्ले ए रोल। ये ऐसा भी मानते हैं कि जेनेटिक का ही है और उसके हिसाब से दूसरे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन जेनेटिक को ज्यादा मानते हैं। फिर जेनेटिक का नाम आ जाता है, फिर उसमें से बाहर निकलने के रास्ते सोचना बंद कर लेते हैं। और जो टाइप 1 वाले होते हैं उनको तो क्योंकि पेंक्रियास पूरा 100% बंद है, इसीलिए उसको तो इंसुलिन ही लेना पड़ेगा। और पूरी लाइफ, फॉर द लाइफ, फॉर लाइफ रिक्वायर्ड इंसुलिन इंजेक्शंस फॉर लाइफ, पूरी लाइफ। अब छोटा बच्चा है, अब कल ही मेरे अहमदाबाद ऑफिस में एक बच्चा आया था, 12 साल का बच्चा था, वो इंसुलिन ले रहा था। हाँ, कल आया था वो। तो हमने कई ऐसे बच्चे का इंसुलिन कम हो चुका है, मिट सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये मान्यता जो है वो उन लोगों की गलत है कि भी वो पूरी लाइफ इंसुलिन ही लेना पड़ेगा। टाइप 2 में वो लोग ऐसा मानते हैं कि भी कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये ऐसा मानते हैं कि भी टाइप 2 का डायबिटीज है आपको, तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हो आने से। तो ये क्या एडवाइस करते हैं कि थोड़ा एक्सरसाइज करो, खान पीन में ध्यान रखो, अनाज थोड़ा कम खाइए, मीठी चीजें कम खाइए। तो लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करवा के उसको प्रिवेंट करवा सकते हैं, ये ऐसा मानते हैं और गाइड करते हैं। अच्छा ही है कि भाई आप एक्सरसाइज करो, जिम करो, योगा करो, कुछ करके उसको प्रिवेंट कर सकते हो। दूसरा क्या बोलते हैं कि द बॉडी डज नॉट क्रिएट इनफ इंसुलिन और डेवलप्स इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये थोड़ा करता है, थोड़ा नहीं करता है, तो इसके कारण ये होता है। आगे वो सोचते हैं कि कॉजेज इंक्लूड जेनेटिक्स, एजिंग, इनएक्टिविटी, ओबेसिटी और मोर। तो ये इसमें ये भी मानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज के पीछे जेनेटिक भी जिम्मेदार है, आपकी उम्र भी जिम्मेदार है, आपकी इनएक्टिविटी, आप खाते रहते हो और पूरे दिन आराम में रहते हो तो इसके कारण से भी हो सकता है, आपका वजन ज्यादा हो गया है तो इसके कारण भी हो सकता है, और दूसरे भी कारण हो सकते हैं। तो ये बातें सच है उनकी कि भाई आप खाओ, मेहनत नहीं करो, और जितना खाए इतना खर्च नहीं करो और खाते रहते होगे तो ये समस्या आने के चांसेस है। तो ये इसके पीछे कारण ये है, वो सही है। आगे ये भी मानते हैं कि भाई रिक्वायर्ड इंसुलिन एज नीडेड, इंजेक्टेड और ओरल। हाँ, आपको दवाई भी लेके उसको आप चला सकते हो या इंजेक्शन भी लेके चला सकते हो। और ये दोनों के कॉमन जो है, इसमें ये लोग मानते हैं कि भी कैन कॉज अदर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशन। तो आप डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करोगे तो दूसरे सीरियस प्रॉब्लम आ सकते हैं। और
अदर दूसरे शरीर में दूसरे कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड से हेल्दी लाइफस्टाइल एंड मेडिकल सुपरविजन। फिर ये बोलते हैं कि भाई आप हर थोड़े टाइम पे चेकअप कराते रहिए, दवाइयाँ खाते रहिए और इससे आपको लाभ मिल सकता है। तो ये बात सही है कि कई लोगों, हाँ, हमने कई लोग ऐसे देखे सालों से दवाई खा के जी रहे हैं। उन्होंने दवाई नहीं खाई होती तो शायद वो जिंदा नहीं होते। तो एलोपैथी का एक फायदा ये भी है कि लोगों की लाइफ उन्होंने लंबी की है। ये गलत नहीं है, ये है। लेकिन वो क्योर नहीं कर पा रहे हैं, डायबिटीज को मिटा नहीं पा रहा है, वो उसकी मर्यादा है। हाँ, लोगों की लाइफ लंबी की है, वो तो सही है। हाँ, लोग दवाई खा के लंबा जी रहे हैं, नुकसान नहीं है। नुकसान है थोड़ा, लेकिन लाइफ तो लंबा एक्सटेंड हो रहा है। ये क्या हमको स्वीकार करना पड़ेगा एलोपैथी के लिए। वो आगे बोल रहे हैं कि भी सिम्टम्स इंक्लूड थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ब्लरी विजन। ये इसके प्योर सिम्टम्स है कि भी डायबिटीज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सिम्टम्स को मान के ये तुरंत आ जाते हैं कि भी आपको डायबिटीज है। अब एलोपैथी ने लोगों को डायबिटीज की गोली खिला के उन लोगों की लाइफ तो लंबी करके रखी है, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट होते हैं बाद में लंबे साल लेने से। हाँ, दूसरी किडनियों की और दूसरी समस्याएं आती है। तो ये कौन सी दवाइयाँ देते हैं? तो डायबिटीज में एलोपैथी के पास समाधान क्या है कि आपका कंट्रोल करवा के देते हैं, हर रोज दवाई या इंसुलिन लेते रहना पड़ेगा और आप लंबा जी सकते हो। चेकअप कराता रहना पड़ेगा, डॉक्टर के पास हर रोज जाना पड़ेगा, दवाई के पैसे खर्च करने पड़ेंगे, डॉक्टर की फीस देनी पड़ेगी और रिपोर्ट से भी पैसे आपको खर्च करते रहने पड़ेंगे। आप कमा रहे हो, देते रहो और आपकी आयुष्य लंबाते चलाते रहो, ये है। लेकिन वो जो एलोपैथी में दवाई दी जाती है, वो अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ है जो मुझे नेट के इंटरनेट के जरिए जो मिली है। मैं एलोपैथी का डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन जो थोड़ी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है तो इसमें से आपको थोड़ा बताऊंगा कि ये 3-4 प्रकार की जो दवाइयाँ है, वो दवाइयाँ यहाँ दिख रही है कि सल्फोन्यू ल्यूरीज नाम की जो कैटेगरी है दवाई की, तो वो लो ब्लड शुगर कर लेती है, स्टमक को अपसेट करती है, आपको पाचन में थोड़ा अपसेट आ जाता है, स्किन के अंदर इचिंग की समस्याएं आ जाती है, वेट गेन हो जाने की भी समस्याएं आती है। दूसरी एक मेटाफोर्मिन नाम की दवाई होती है, वो सिकनेस आ जाती है। अल्कोहल के साथ लेते हैं तो और ज्यादा सिकनेस आ जाती है, किडनी में कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो जाते हैं, स्टमक में अपसेट हो जाता है, टायर्डनेस आ जाती है, आपको थकावट महसूस होता है, डिजीनेस डिजीनेस यानी कि आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं और आपका स्वाद भी जो होता है वो बदल जाता है। तो ये उनकी साइड इफेक्ट्स ये दवाइयों की है। दूसरी अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर्स प्रकार की जो दवाई है, ये गैस करती है, ब्लोटिंग करती है, पेट फूल जाना और डायरिया जैसी साइड इफेक्ट ला सकता है। और इसके अलावा थाइजोलिडिनेडियोन, ये नाम भी अटपटे होते हैं। तो वो दवाई ऐसी है कि जो वेट गेन करती है, लीवर में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, एनीमिया एनीमिया यानी कि खून की कमी कर लेता है, पैर और एंकल जहां भी जॉइंट है वहां सूजन लाने की भी साइड इफेक्ट आ सकती है। मैग्लिटिनिड्स नाम की जो एक कैटेगरी है डायबिटीज की, तो वो वेट गेन करता है, लो ब्लड शुगर कर लेता है, ऐसी साइड इफेक्ट है। तो ये उन लोगों की दवाइयाँ है, वो हमारे लिए इमरजेंसी में रिलीफ कर लेती है कि भी आपको समस्या से बाहर रखते हैं, लेकिन वो लंबे टाइम लंबे साल लेने से धीरे धीरे आपके शरीर में दूसरी समस्याएं खड़ी होती रहती है। तो ये डॉक्टर्स खुद उसको स्वीकार करते हैं कि साइड इफेक्ट उसकी है ही। तो दवाइयों में, एलोपैथी की दवाइयों में जितनी साइड इफेक्ट होती है, इतनी आयुर्वेद की दवाइयों में इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी एलोपैथी की दवाइयों से होती है। तो आप एलोपैथी के डॉक्टर को आप कंसल्ट कीजिए, लेकिन आपके शरीर में क्या परिस्थिति है, शरीर में क्या समस्या है, वो डिटेक्ट करने के लिए। फिर आपको उसमें से बाहर निकलने के रास्ते, आप या तो योग को पकड़ो, आयुर्वेद को पकड़ो, या इसको ये भी नहीं कर सकते हो तो हमारा योगाहार तो है ही। आहार से इजीली और बिना नुकसान साइड इफेक्ट होता है, तो ये पहले करना चाहिए। आयुर्वेद के पास समाधान है कि भी आयुर्वेद में कई कंपनियां उसकी दवाइयां बनाती है, हिमालयन से लेके बाबा रामदेव भी अपनी दवाई मधुनाशिनी करके आयुर्वेद की दवा, ये आयुर्वेद की डायबिटीज की दवाई बनाई है। तो सब दवाइयां बनती है, लेकिन
दवाइयों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह रहता है कि आयुर्वेद की जो दवाइयाँ होती है उसमें हैवी मेटल्स का लोड ज्यादा होता है, क्योंकि वो भस्म और सब कुछ ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अब कोई भी चीज की भस्म बनाओगे तो ये जो वनस्पति है उसके अंदर कहीं ना कहीं मेटल तो आता ही है। आप ऐसी कोई वनस्पति ढूंढ ही नहीं पा सकोगे कि जिसके अंदर हैवी मेटल्स ना हो। हैवी मेटल्स का मतलब क्या है कि वो भूमि तत्व है। हाँ, जो वजनदार तत्व है वो जमीन में होते हैं, और वनस्पति का डेवलपमेंट भूमि तत्व के बिना हो नहीं सकता। तो वो भूमि में से जो हैवी मेटल्स है वो वनस्पति में आते ही है। और जो वनस्पति की जो भस्म बनानी जाती है तो उसमें हैवी मेटल्स जो होते हैं वो वायु स्वरूप होके बाहर निकल नहीं सकते, वो बस में ही रहते हैं। तो जितनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज्यादा होती है उसमें ये लोग एलोपैथी वाले ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि भाई आपकी दवाइयों में हेवी मेटल्स ज्यादा होते हैं, लीड है, मर्क्यूरी है, आर्सेनिक है, ऐसे हैवी और नुकसान करने वाले जो हैवी मेटल्स है वो उसकी जो क्वांटिटी हमारे बॉडी में जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में उसके टॉक्सिन के बहुत काफी खराब इफेक्ट होते हैं। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि भी ये हैवी मेटल्स की इतनी ज्यादा साइड इफेक्ट होती है, लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं हूँ कि आयुर्वेदिक दवाइयों से इतनी ज्यादा आपको नुकसान हो जाए जितनी वो एलोपैथी दवाई खाने से होती है। तो वो लोग हैवी मेटल्स का आधार लेके आयुर्वेद दवाई और नुकसान वाले है बोलते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नुकसान वाली नहीं है जितनी एलोपैथी नुकसान करती है। तो वो लोग आरोप लगाते हैं कि भी उसकी साइड इफेक्ट होती है। और हम तो बोलते ही है कि भाई कोई भी दवाई है, दवाई की थोड़ी साइड इफेक्ट तो आपको रहेगी, लेकिन वो दवाई कौन सी है, एलोपैथी है आयुर्वेद की है, वो आप तय करो। एलोपैथी होगी तो ज्यादा करेगी, आयुर्वेद होगी तो कम करेगी नुकसान। तो ये उसकी थोड़ी तो साइड इफेक्ट कहीं आपको मिलने वाली है। लेकिन हम तो क्या बोलते हैं कि भाई क्यों आप दवाई खा के जियो। हाँ, शुरू में आप दवाई ले लो, आपका डायबिटीज कंट्रोल ना हो जाए तब तक ले लीजिए, लेकिन उसको निकालने का सोचो। किसी भी हाल पे या योग करो, एक्सरसाइज करो, या कोई भी आहार को चेंज कर लो, दवाई खाना छोड़ना जरूरी है। तो योग के अंदर समाधान क्या है? तो योग में तो समाधान है ही, आप डायबिटीज मिटा सकते हो, लेकिन उसकी कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। हाँ, साइड इफेक्ट कोई नहीं है, योग करके डायबिटीज आप मिटा सकते हो। लाखों लोगों ने योग करके अपनी डायबिटीज मिटाई हुई है। और लेकिन यहाँ एक मर्यादा क्या है, आपको रोज योग करना चालू रखना पड़ेगा। अब योग में कैसे कैसे कर सकते हो डायबिटीज को? तो आपको पूरा योग का पैकेज हर रोज करना पड़ेगा। 1 डेढ़ घंटे का पैकेज तो आपको हर रोज करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं अकेले ये 2 3 चीज कर लूं योग में और मेरा डायबिटीज मिट जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। योग का तो पूरा पैकेज, हर बीमारी के लिए पूरा पैकेज करना पड़ेगा, चाहे बीपी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे थायराइड या कुछ भी हो। आपको सारे पैकेज, योग के सारे जो है पार्ट, कि भी जॉगिंग करना है, वार्म अप करना है बॉडी को, आसन सारे प्रकार के करने हैं, प्राणायाम सारे करने हैं, बंद भी सारे लगाने हैं। तो ये सारे पार्ट जो है योग के वो सबको करना ही है। सूर्य नमस्कार भी आपको करना चाहिए साथ साथ में। तो ये सारे योग के जो है पैकेज वो सारा आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन डायबिटीज के लिए आपको ज्यादा क्या करना है? तो आपको एक आसन में मंडूक आसन होता है, जो आपके दोनों हाथ आपके पेट के ऊपर ऐसे दबा कर श्वास बाहर निकाल के आपको आगे झुकना है। तो ये क्या करता है, जब हम यहाँ से दबाते हैं तो हमारा जो पेंक्रियाज है वो रबर जैसा है, दबाते हैं तो दब जाता है, रिलीज करो तो छूटता है। तो आप ऐसा ये मंडूकासन आसन जब ज्यादा ज्यादा करते हो तो आपका पेंक्रियाज दबता है। दबता है तो पेंक्रियाज के अंदर जो लिक्विड है, खून है, वो प्रेशर से बाहर निकलता है। तो पेंक्रियाज के अंदर जो जमा हुआ कचरा होता है वो जल्दी बाहर निकल जाता है खून के साथ। फिर आप रिलीज करते हो तो वापिस आता है, अच्छा वाला खून नया आता है। तो ऐसे बार बार करने से क्या होता है कि आपके पेंक्रियाज में जो कचरा इकट्ठा हुआ है वो कचरा निकल जाने से आपका पेंक्रियाज दोबारा काम करना चालू कर लेता है। तो आपकी डायबिटीज खत्म हो सकती है। तो एक मंडूकासन अच्छा काम करता है। दूसरा, प्राणायाम में आपको अग्निसार क्रिया करनी है। अग्निसार में क्या करते हैं हम? पेट को आगे पीछे करते हैं, श्वास बाहर निकाल के रोक के रखते हैं और पेट अंदर बाहर करते हैं। तो ये अग्निसार क्रिया करने से भी हमारी जो पेंक्रियाज है उसको ज्यादा एक्सरसाइज मिलती है, दबता है, खिंचता है और एक्सरसाइज हो जाती है उसकी। तो इससे आपको ज्यादा फायदा मिलता है। और एक बाह्य प्राणायाम भी
आपको ज्यादा करना चाहिए। इससे क्या होता है कि भी आपको खींच के रखना है, पेट को अंदर खींच के रखना है लंबा टाइम हो सके इतना, तो ये भी पेंक्रियाज को दबाता है और इससे भी सफाई हो जाती है। तो पेंक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए मंडूकासन और प्राणायाम में अग्निसार, बाह्य प्राणायाम और कपालभाति तो कॉमन ही है, सब रोगों के कॉमन प्राणायाम है। तो कपालभाति, आपको कपालभाति भी रेगुलर करना चाहिए। तो ये योग आपको ये डायबिटीज में से आपको बाहर निकाल सकता है और लोगों निकाल रहे। लेकिन आप योग करोगे तब तक इसमें से बाहर रहोगे। आप योग करना छोड़ दिया और फिर खाना चालू है, गलत लाइफस्टाइल है, तो दोबारा डायबिटीज आ सकता है। तो ये इसकी मर्यादा है। योगाहार में समाधान क्या है? तो हम तो सीधा ही सिखाते हैं कि भाई आपके पेंक्रियाज का कचरा निकाल दीजिए, पेंक्रियाज बिगड़ गया है तो उसको रिपेयरिंग का सामान दे दीजिए और कारीगर दे दीजिए, तो आपका अपने आप काम हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कहते हैं कि भाई आपको शरीर का कचरा निकालना है, रिपेयर करना है, और इसके लिए आपके खून को भी साफ रखना है, आपकी आंतों को भी साफ रखना है। तो एनिमा लेते रहिए। आपके खून की सफाई के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग हर रोज कीजिए। 24 में से 8 घंटा ही भोजन कीजिए, 8 घंटे के बीच में, फिर 16 घंटा कुछ खाइए पिए मत। आपकी शरीर की दूसरी सफाई के ऑर्गन की सफाई के लिए आप खट्टे फल ज्यादा खाइए। पेंक्रियाज की सफाई के लिए या तो आप हिमालयन बेरी का भी उपयोग करके आपका पेंक्रियाज की सफाई कर सकते हो। ये माइक्रो लेवल की सफाई करता है। पेंक्रियाज के टिश्यू और जो बीटा सेल है जो इंसुलिन पैदा करते हैं, उसके अंदर का टॉक्सिन भी निकालने का काम हिमालयन बेरी कर सकता है। तो खट्टी चीजों में हिमालयन बेरी बहुत काम की होती है। दूसरा है खुराक। तो खुराक आपको 8 से 10 घंटे के बीच में लेना है। हरी पत्ती लेनी है, जो आपको जो पेंक्रियाज बिगड़ गया है तो उसको रिपेयर करने का न्यूट्रिशन दे देगा। और आप हरी पत्ती खाओगे तो आपके शरीर में नया खून बनेगा, जो रिपेयरिंग का काम करते हैं, कारीगर होते हैं। तो ये आपको खुराक में थोड़ा चेंज लाना है। आपको अल्कलाइन खुराक ज्यादा खाना है, 70% अल्कलाइन खाना है, और एसिडिक पकाया खुराक 30% से कम खाना है। जो जो लोग को डायबिटीज है वो लोग पकाया हुआ अनाज वो कम खाए। आप स्प्राउट खा सकते हो, कच्ची मीठी चीजें आप खा सकते हो। हाँ, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आप गन्ने का रस पी सकते हो, लेकिन आपको दाल चावल नहीं खाने हैं, रोटी गेहूं की बनाई हुई नहीं खानी है, अनाज की रोटी वो नहीं खानी है। क्यों? आलू भी पका के नहीं खाना है। आप आलू का जूस निकालो, कच्चे आलू का जूस निकाल के पियो तो वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आलू पका के खाओगे तो नुकसान करेगा। तो ये सारी चीजें का आपको खाने में ध्यान रखनी है। और हर रोज हरी पत्तियों का जूस तो मिनी 2-3 ग्लास पीना ही है। नहीं आपको हरी पत्ती ताजी मिल रही है तो हरी पत्तियों का पाउडर भी हमारे पास उपलब्ध है। उसकी स्पिरुलिना है, तालाब में होने वाली लील की गोली भी अवेलेबल है, तो वो भी आप ले सकते हो। मोरिंगा या कि सहजन की पत्तियों का पाउडर, उसकी गोली भी, टैबलेट भी आती है। इसके अलावा गेहूं का जवार है, मीठे नीम के पत्तियों का है। तो ये सारी पत्तियों का पाउडर हमारे पास है, वो आप मंगवा सकते हो। इसका भी आप प्रयोग करके आपकी पेंक्रियाज को ठीक कर सकते हो। पेंक्रियाज में से कचरा निकालने के खट्टे फल चाहिए, खट्टे फल नहीं ला के खाना है तो आप एप्पल विनेगर भी मंगवा सकते हो, तो इससे भी आपकी सफाई हो जाएगी। और हमने एक एडवांस कैप्सूल बनाया है जो नीम में से एक्सट्रैक्ट करके निकाला है। जिन लोगों को कच्चा खा के भी नहीं डायबिटीज को ठीक करना है, कच्चा नहीं खाना है और डायबिटीज ठीक करना है, योग नहीं करना है और आपको डायबिटीज ठीक करना है, तो उसके लिए हमने एक नीम में से एक्सट्रैक्ट की हुई कैप्सूल बनाई हुई है जो आपके पैक्रियाज को एक्टिवेट करता है। तो वो शुगर कंट्रोल करने की गोली नहीं है। आप वो खाओगे और आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी और कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो गोली ऐसी है कि आप खाने से पहले हर रोज 1 घंटा, खाने से पहले 1 घंटा गोली कैप्सूल ले लोगे, तो क्या होगा कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना होगा, तब तक आज अभी जितनी आपको शुगर की गोली लेने की जरूरत पड़ती है, वो गोली धीरे धीरे महीने 2 महीने के बाद धीरे धीरे कम होती जाएगी। और एक दिन ऐसा आता है कि आपकी गोली छूट जाती है, आपके पेंक्रियाज को एक्टिवेट करके दे देता है। तो इस प्रकार की हमने हर्बल यानी कि सिर्फ नीम की पत्तियों में से काम की चीज एक्सट्रैक्ट करके निकाल दी है, वो उसका कैप्सूल बना दिया है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और ऐसी दवा मार्केट में शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका आप प्रयोग करके आपकी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो।
आपको इमीडिएट दवाइयां बंद नहीं कर लेनी है। आपको शुगर कंट्रोल करने के लिए जो दवाई ले रहे हो तो लेते रहना है, लेकिन आप मान लो कच्चा खा रहे हो, हाँ 100% कच्चे पे खा रहे हो, तो आपको क्या खाना करना है कि कच्चे में आपको मीठे फल भी खाने हैं और साथ में मीठी चीजें भी खानी है कच्चे में। ठीक है। आप गन्ने का रस पी सकते हो, केला खा सकते हो, चीकू खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो, खजूर खा सकते हो, शहद खा सकते हो। देसी गुड़ खाना है, या तो गुड़ की सिरप आती है, गन्ने के रस की सिरप जिसको काकवी बोलते हैं, तो ये सब आप ले सकते हो। तो ये डायबिटीज वाले को नुकसान नहीं करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भी ये मीठी चीजें खाने में कोई दिक्कत नहीं है डायबिटीज वाले को। हाँ, आप कच्चा खा रहे हो तो आपको एक ध्यान ये रखना है कि आपका जो शुगर का लेवल है वो कच्चे में मीठी चीज खाने से थोड़ा अप रहेगा, थोड़ा अप रहेगा। तो आपको कहाँ तक ये लिमिट रखनी है, तो आपको 200 या 250, आप 100% कच्चे या रॉ फूड पे रह रहे हो तो 200-250 डायबिटीज रहे तब तक आपको कोई दूसरी दवाई लेनी नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। और आप दवाई लेते रहोगे तो आपको फिर चक्कर आ जाएगी। ये बात आपको खास समझ लेनी है, ये डायबिटीज के पेशेंट वालों को। मीठी भी चीजें खानी है, डायबिटीज थोड़ा ज्यादा बढ़ के रहेगा तो भी टेंशन नहीं लेना है और दवाई नहीं लेनी है। हाँ, 200-250 तक आपको दवाई नहीं लेनी है, दोनों टाइम कच्चा खाने के बाद। मान लो किसी दिन आपने ज्यादा मीठे फल खा लिए और दूसरे दिन आपका 400 डायबिटीज आ गया, तो उस दिन आपको क्या करना है, आपको पूरा दिन मीठे फल नहीं खाने हैं बस। एक दिन पूरा मीठा फल खाना बंद कर लो, दूसरे दिन जो 400 वाला था वो 200 के अंदर आ जाएगा, अपने आप शुगर लेवल घट जाएगा। और ये कच्ची खुराक का जो शुगर होता है वो आपको शरीर में कोई नुकसान नहीं करता है, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आप गन्ने का रस पियो तो नुकसान नहीं है, शुगर बढ़ेगा, ज्यादा बताएगा तो भी नुकसान नहीं है। लेकिन आप चीनी खा लोगे, आप आलू की सब्जी बना के खा जाओगे गरम गरम, आपने दाल या चावल खा लिया, आपने गरम गरम रोटी खा ली गेहूं की, तो उसका जो शुगर है वो नुकसान करता है। लेकिन वो नेचुरल शुगर है, वो नुकसान नहीं करता, इसीलिए हम आपको उसका लेवल 200-250 तक रखने के लिए बोलते हैं। इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये शुगर जो है उसके ऊपर आपको इतना ध्यान रखना है और दवाई इसके हिसाब से लेनी है। हाँ, दवाई बंद नहीं कर लेनी है, लेकिन 200 से ज्यादा रहे तो 200 तक कम करने के लिए दवाई लो, या तो मीठी इतनी चीजें कम खाइए कि 200 से 200-250 से बढ़े नहीं, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो दवाई या तो आप इमीडिएट ये कंट्रोल करोगे तो अपने आप जरूरत पड़ेगी ही नहीं दवाई लेने की। ये शुगर समझना बहुत जरूरी है। हाँ, देखो, शुगर को समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आप एक नई रिक्शा ले आते हो। अच्छा, नई रिक्शा में नया इंजन है, नई रिक्शा है, आप इसमें प्योर पेट्रोल डालो। अच्छा, प्योर पेट्रोल डाल दिया, रिक्शा चालू की और आप मिनिमम एक्सीलेटर पे रखो, लो एक्सीलेटर पे, रेस नहीं दो, तो रिक्शा चालू रहेगी बंद हो जाएगी? चालू रहेगी। क्यों? क्योंकि प्योर पेट्रोल है, इंजन नया है। अच्छा, वही नई रिक्शा में आप प्योर पेट्रोल की जगह केरोसिन डाल दो और रिक्शा चालू करके आप धीमा रखो रिक्शा को, एक्सीलेटर, क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो यहाँ गलती किसकी है? रिक्शा के इंजन की या फ्यूल की? फ्यूल की। बस यही बात आपको समझ लेनी है। आपको डायबिटीज है तो आपको क्या करना है, आपको प्योर 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 फ्यूल डालना है, यानी कि गन्ने का रस प्योर है, वो प्योर पेट्रोल है। तो आपको क्या क्या होगा, आप गन्ने का रस पियोगे और आप आराम पे रहोगे, लेकिन आपका शरीर का हृदय तो चल रहा है, फेफड़े तो काम कर रहे हैं, किडनी काम कर रहे हैं, आपका माइंड चल रहा है। तो ये जो सारी एक्टिविटी भले फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन वो जो मेंटल इफेक्ट, मेंटल एक्टिविटी है, आपके शरीर के अंदर की जो हृदय का काम चल रहा है, तो वो तो एनर्जी खर्च करेगी। तो आपने गन्ने का रस पिया है तो आप भले सोफे में आराम कर रहे हो, लेकिन आपका शरीर वो गन्ने के रस की एनर्जी जो है उसको खर्च करता रहेगा, यानी कि आपका शुगर कम होता जाएगा, बॉडी में खून में से वो कम होता जाएगा। लेकिन आप गन्ने के रस की जगह आपने आलू पका के खा लिए, चावल खा लिए है, रोटी बना के गरम गरम खा लिया है, तो उसका जो शुगर है वो
केरोसिन वाला है। अब केरोसिन को आपको खर्च करना है शरीर को, तो क्या करना पड़ेगा? मजदूरी करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? आपको शारीरिक श्रम कराना पड़ेगा, तभी वो खर्च होगा, और तभी आपके शुगर में, आपके ब्लड में से शुगर लेवल कम होगा। आप मजदूरी नहीं करोगे तो कम होगा ही नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको मैं यही बात बताना समझाना चाहता हूँ कि आप डायबिटिक पेशेंट हो, भले आप एक्सरसाइज नहीं करो, आप प्योर शुगर खाइए, नेचुरल शुगर खाइए, गन्ने का रस पिए, मीठे फल खाइए, तो वो आपका शरीर यूज करता रहेगा, आपका लेवल कम होता जाएगा। मान लो आपने दोपहर को गन्ने का रस 2-3 ग्लास पी लिया, आपने शुगर चेक किया, आपका शुगर लेवल आ गया 200 या 300 आ गया। अब आप टेंशन में आके दवाई ले लो, और आपने शुगर 100 कर लिया। फिर आपने क्या किया? दवाई लेके 100 कर लिया। अब आपका ये जो गन्ने का रस था वो तो प्योर पेट्रोल था। आप चाहे शाम तक, दोपहर से शाम तक आप आराम ही करो, कुर्सी में बैठे रहो, ऑफिस में बैठे रहो, हाँ, आपने एक्सरसाइज नहीं की है, फिर भी क्या होगा? आपका शरीर प्योर पेट्रोल है, इसीलिए वो खर्च करता जाएगा। और शाम को क्या होगा? आपने दोपहर को ही 100 कर दी थी शुगर दवाई लेके, और शाम को आपकी शुगर लेवल 50 हो जाएगा, तो आपको चक्कर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको ये नहीं करना है। आपको गन्ने का रस पीना है। आपका 200 लेवल हो गया है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। दोपहर को आप शाम को चेक करोगे तो 200 वाला 100 बताता होगा, वो कम ही होगा। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल शुगर है, इसीलिए आपके शरीर ने खर्च कर लिया है। ठीक है? तो नेचुरल शुगर खाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका ब्लड शुगर लेवल 200-250 रहे तब तक आपको कोई दवाई खानी नहीं है। ये आपको खास ध्यान रखना है। फिर वहां एलोपैथी के नियम को पकड़ना नहीं है कि मेरा शुगर 120 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। हाँ, आप नेचुरल खाओ, 200 शुगर तक आपको कोई टेंशन नहीं है। हाँ, 400 नहीं रहना चाहिए, इतना मीठी चीज नहीं खा लेना है कि आपका शुगर लेवल 400 के आसपास रहे। और मान लो आप ज्यादा खा रहे हो तो फिर मेहनत करो और खर्च करो, तो आपको धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट से आप आपका परमानेंट सॉल्यूशन ला सकते हो। कई लोगों ने अपनी डायबिटीज मिटा दिए हैं, बच्चों के टाइप 1 वाले डायबिटीज भी मिट चुके हैं। तो भरोसा करो, और आहार से आप आपकी डायबिटीज ठीक रख सकते हो, परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। फिर आपको लाइफस्टाइल ऐसी ही करनी है, एक टाइम उपवास करना है, एक टाइम कच्चा खाना है, एक टाइम पकाया खाना है, तो दोबारा आपको शुगर आएगी नहीं, डायबिटीज आएगी नहीं। हाँ, तो आप खुद ही आपकी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हो। तो आज की उपयोगी प्रोडक्ट है पेंक्रियाज एक्टिवेटर, जो हमने बीटर नीम की एक्सट्रैक्ट निकाल के हमने बनाया है। वो क्योंकि आप ज्यादा पत्ता खा के डायबिटीज को ठीक नहीं कर, क्योंकि बहुत ज्यादा खाना मुश्किल रह जाएगा। तो हमने क्या किया, ज्यादा पत्तियों में से जो काम का मटेरियल है, जो डायबिटीज को एक्टिवेट करता है, वो एक्सट्रैक्ट करके निकाल दिया। तो उसकी हमने एक छोटी सी कैप्सूल भर ली। तो ज्यादा पत्तियों का काम का मटेरियल निकाल दिया और उसकी कैप्सूल दे दी, और फिर आप वो पानी के साथ पी लीजिए। आप खाने से पहले 1 घंटा हर रोज ले लीजिए। आप 1 ही महीने या 2 महीने के अंदर आपको अभी जितना शुगर का गोली लेनी पड़ती है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ये शुगर लेवल कम करने की गोली नहीं है, आप दोबारा याद रखना है। हाँ, आपको पेंक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए है, डायबिटीज जड़ से निकालने के लिए ये गोली है। ठीक है? तो इसका फायदा आप ले सकते हो कि भाई आप डाइट नहीं बदलो, हाँ, रूटीन जो खाते हो इससे भी ये गोली के साथ आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, आपका एक बार डायबिटीज चला जाए, गोली छूट जाए, फिर आप लाइफस्टाइल नहीं बदलोगे तो दोबारा लंबे समय के बाद वापस आ सकता है। तो आपको उस टाइम ये दोबारा गोली लेने की जरूरत शायद पड़ सकती है, उसके लिए हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप ये नेचुरल तरीका है जिससे आप लाभ ले सकते हो। काम की बातों में आज एक बात मैं खास बताना चाहूंगा। लोग पक्षियों को बिस्किट और सेव और तीखी चीजें, पैकेज फूड खिलाते हैं। तो आप ये जो फूड खिलाते हो पक्षियों, तो इससे आपको पुण्य नहीं मिलता है, आप पाप कर रहे हो। तो वो लोगों का ये खुराक नहीं है। आप खाइए, भले खाइए, लेकिन ये पैसे जो पक्षी है, जो बेचारे निर्दोष है, उनको पता नहीं है कि ये खुराक उनके लिए काम का है या नहीं है। आप खिलाओगे तो आप उसके पीछे पाप कर रहे हो, पुण्य नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं उनको ये नाश्ता खिला रही हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ, तो ये सेवा नहीं है, ये तो पाप कर रहे हो। ठीक है? तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
कोरोना काल में जो लोग कोरोना में से पसार हो चुके हैं, उनके शरीर में जो भी सिम्टम्स सिस्टम में गड़बड़ी हो चुकी है, उसको ठीक करने के लिए हमने एक पूरा कोरोना किट बनाया है, जो आपको बहुत सस्ते में मुफ्त के रेट में हमने इसमें कोई प्रॉफिट लिया ही नहीं है, और ये आपको उपलब्ध कराया है। तो आप रिकवरी के लिए कोरोना किट मंगवा सकते हो। योगाहार में हम शरीर सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, ये 3 बातें पे ही ध्यान रखते हैं, और उसका पूरा ये चार्ट है जिसमें आपको कहाँ सफाई करनी है, कौन सा खुराक खाना है, कैसे खाना है, क्वालिटी कैसी खानी है, आपके स्वाद क्या करते हैं, वो सारी बातें योगाहार में हम सिखाते हैं। और पूरा कोर्स है जो आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो। योगाहार की ई बुक भी अवेलेबल है, हमारी पुस्तक भी अवेलेबल है, आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। और फूड विथ लाइफ की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, जिसमें आपको रॉ फूड में अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी, तो उसको भी देखते रहिए। और ये छोटा सा मैसेज आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के पे चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।